शुभ प्रभात बच्चों, मेरा नाम है ज्योति सिंह और मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। पिछले की मात्राओं को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे की मात्रा की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ओ की मात्रा। क्या पढ़ाऊंगी? ओ की मात्रा। वेरी गुड। ओ, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, अ आ इ ई यह स्वर होता है, क ख ग घ यह व्यंजन होता है। ठीक है, तो हम जो है स्वर से मात्राओं को निकालकर व्यंजन के साथ उसको जोड़कर हम उसे शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको बताते हैं कि इसकी मात्रा कैसे होती है। इसकी मात्रा इस तरह से होती है। एक डंडा करना है, ऊपर से इस तरह से एक मात्रा देना है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ओ। क्या बोलेंगे? ओ। यह हो गया ओ की मात्रा। समझ गए? अब हम बताते हैं कि इसको उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे मुख को देखिए, हम कैसे बोल रहे हैं। ओ, इस तरह से। जो इस तरह की ध्वनि आएगी तो आपको यह समझना है कि हम कौन सी मात्रा बोल रहे हैं। ओ, ओ। जब भी हम कोई भी शब्द बोलेंगे और हम इस तरह से उच्चारण करेंगे ओ, तब आपको समझना है कि यह मात्रा है। हम इसमें कौन सी मात्रा लगानी है? इस मात्रा को लगानी है। ठीक है, तो अब हम आपको वर्ण से जोड़कर शब्द बनाते हैं। आपको मात्रा समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमें ये बताइए कि ओ से क्या होता है? उखरी। ओ से क्या होता है? ओठ। और भी बहुत सारी चीजें हैं ओस। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे व्यंजन। अब हम व्यंजन में इस मात्रा को जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि व्यंजन में इसको जोड़ते हैं तो किस तरह से उच्चारण होता है। ठीक है, ये क्या है? क। क्या है? क। यह व्यंजन क है ना? अब हम इसको कैसे बोलेंगे? हम इसमें कौन सी मात्रा लगाए हैं? ओ की मात्रा लगाए हैं। इस मात्रा को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब हम व्यंजन और मात्रा को जोड़ेंगे तो किस तरह से उच्चारण होगा? किस तरह से उच्चारण होगा? को। क्या हो रहा है? को। एक तो व्यंजन भी आ रहा है क, यह भी मेरा उच्चारण हो रहा है, और यह मात्रा भी आ रहा है ओ। इस तरह से तो कैसे हो गया? को। कैसे हो गया? को। ठीक है, दूसरा व्यंजन देखिए। यह व्यंजन क्या है? ख। क्या है? ख। अब हम इसको भी इसी तरह से जोड़ेंगे तो कैसा उच्चारण होगा? खो। कैसा हुआ? खो। ठीक है, तो यहाँ व्यंजन भी आ रहा है ख और यह मात्रा भी आ रहा है ओ की मात्रा। ठीक है, खो, ओ, इस तरह से। ठीक है, तो अब आप इससे शब्द को समझ सकेंगे। कोई भी वर्ड, कोई भी किसी भी तरह का शब्द अगर बोला जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मात्रा लगाया गया है और हमें कौन सी मात्रा लिखनी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, ओ की मात्रा से शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए, क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल। ठीक है, तो इसको हम जब जोड़ के लिखेंगे तो यह क्या बनकर आएगा? क्या बन के आएगा बच्चों? वेरी गुड, कोयल। क्या बनकर आया? कोयल। तो ये मेरा उच्चारण देखिए, कोयल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ओ की मात्रा है। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आपको कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब एक और हम उदाहरण देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये क्या है? अ जोड़ न जोड़ म
जोड़ ओ की मात्रा जोड़ ल। तो बच्चों बताओ इससे क्या कौन सा शब्द बना, कौन सा शब्द बना? इसको अगर हम मिला के एक साथ लिखेंगे तो अनमोल। वेरी गुड। क्या है, क्या बनेगा? अनमोल। चलिए बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ की मात्रा से कुछ शब्द हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? म पे ओ की मात्रा मो और र, मोर, ठीक है। तो ये क्या है? मोर। मोर कैसा दिखता है? ऐसा। दूसरा क्या है? न में ओ की मात्रा नो ट, नोट। क्या है? नोट। तो नोट कैसा दिखता है? इस तरह, ठीक है। यह क्या है? ट में ओ की मात्रा टो, प में बड़ी ई की मात्रा पी। क्या हो गया? टोपी। क्या हुआ? टोपी। टोपी कैसा दिखता है? इस तरह। आगे देखिए, घ में ओ की मात्रा ओ, घो, ड़ में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? घोड़ा। और घोड़ा कैसा दिखता है? ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या है? क में ओ की मात्रा को, य, ल, कोयल। तो कोयल कैसी दिखती है? ऐसी। आगे देखिए, क में ओ की मात्रा को, ट, कोट। तो कोट कैसा दिखता है? ऐसा। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? ओ की मात्रा से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनको कैसे उच्चारण करना है, ठीक है। और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ से बोलूँगी तो आपको भी उसको दोहराना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? शोर। क्या है? शोर। तो आपको पता है कि यह इसको कैसे बोला जाता है? श, श इस तरह से आता है, ठीक है। श, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? शोर। कैसे बोलेंगे? शोर। दूसरा शब्द है खोटा। क्या है? खोटा। वेरी गुड। फिर है खोला। क्या है? खोला। फिर है कटोरी। क्या है? कटोरी। फिर क्या है? चोर। क्या है? चोर। फिर है लोटा। क्या बोलेंगे इसे? लोटा। फिर है भोला। क्या है? भोला। फिर है चटोरी। क्या है? चटोरी। फिर इसको बोलेंगे डोर। क्या है? डोर, ठीक है। फिर है मोटा। क्या है? मोटा। फिर इसको बोलेंगे धोबी। क्या बोलेंगे? धोबी। शाबाश। फिर बोलेंगे पोटली। क्या है ये? पोटली। फिर इसको बोलते हैं बोला। क्या है ये? बोला। फिर इसको बोलेंगे टोली। क्या है? टोली। फिर ये है कोयला। क्या है? कोयला, ठीक है। इसको आप आ की मात्रा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कोयल। अगर हम इसे आ की मात्रा को हटा देते हैं तो क्या हो गया? कोयल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनको किस तरह से उच्चारण करना होता है। इसमें आ की भी मात्रा है, इसमें ई की भी मात्रा है, इसमें ओ की भी मात्रा है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए कि हम कौन से मात्रा को बोल रहे हैं उसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, आप ये शब्द जो है पाठ्य पुस्तक में ओ की मात्रा में दिया हुआ है, आप वहाँ से देखकर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखना नहीं है देख के, सबसे पहले आपको उसको बोलना है, पढ़ना है कि उसमें कौन सी मात्रा लगी है, मात्रा लगा कर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यह चटोरी है तो आपको क्या बोलना है? च, ट में ओ की मात्रा टो, र में बड़ी ई की मात्रा री, चटोरी। इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ के फिर उसको खुद से अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, आपको ओ की मात्रा का ज्ञान हो गया। अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम अगले वीडियो में अगला में जब पढ़ाएंगे तब हम आपको इसका पाठ कराएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको लिखिए, समझिए और खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, बुक से, पुस्तक से देखकर नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से मात्रा का ज्ञान हो गया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप शब्द तो सीख गए, ठीक है। अब हम एक चित्र बनाते हैं। क्या है? ओठ, ठीक है। ये क्या है? ओठ, ठीक है। तो ये ओ की मात्रा से आ रहा है ना। तो इसी तरह से कुछ पिक्चर आप भी बनाइए, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ओठ, ओठ, ठीक है। अब आप जो है ओ की मात्रा से बहुत सारे ऐसे पिक्चर आते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप उस कॉपी में पहले सबसे पहले शब्द को लिखिएगा, उसके बाद आप उस चित्र बनाइएगा, रंग भरिएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।